हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस शीट 54th सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो है एसएससी सीजीएल का पेपर है, 3 दिसंबर 2022 को हुआ था। शिफ्ट 4 का पेपर है। ये पेपर में शुरुआत में ही बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा आसान पेपर था। 4 से 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे कि आप देखो और आंसर बता दोगे अगर आपने ठीक ठाक तरीके से प्रैक्टिस की हुई है। तो ये पेपर आपका 15 मिनट्स के आसपास हो जाना चाहिए था। ठीक है, उससे भी जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, वीडियोस देखते रहो, बहुत फ़ायदा होगा। और हाँ, जैसा कि हर वीडियो में बता देता हूँ, अगर आपको ये सब क्वेश्चंस फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो catipment.com/free। ठीक है, यहाँ पे जाके आप लोग पूरी पीडीएफ फ्री में एक्सेस कर सकते हो और उनके बगल में उसके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन देखो, रैशनलाइज कर दो। इसमें देखो कई बार क्या होता है, हमें एट अ टाइम सोचना है कि यार कौन सा क्वेश्चन कैसे जल्दी होगा। कई लोगों के मन में होता है कि एंगल की वैल्यू रख दो, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा, इसमें एंगल की वैल्यू रखोगे तो थोड़ा और देर में सॉल्व होगा, है ना। उससे जल्दी आप ओरल ऐसे ही सॉल्व करके कर सकते हो। लाइक अगर हम रैशनलाइज करें तो 1 + cos A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ऊपर तो 1 + cos A का स्क्वायर हो जाएगा, जो क्या बचेगा 1 + cos A। और नीचे क्या होगा 1 + cos A × 1 - cos A। 1 - cos स्क्वायर है, ध्यान से सुनते हैं ना। 1 - cos स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर है। और साइन स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, साइन है। तो पहला क्वेश्चन आप ओरल कर सकते थे, 1/sin A cosec A + cot A B। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए भी कर सकते थे। सेकंड, ट्रायंगल ABC है, मीडियन दी हुई है BE, तो ये ट्रायंगल बना लो। BE मीडियन है तो B को ऊपर रखो, ये रही मीडियन BE। BG 12 दिया हुआ है, G सेंट्रोइड होगा पक्का, हाँ। तो BG क्या दिया 12। अच्छा, ये जो रेशियो होता है 2:1 का रेशियो होता है, 2:1। तो अगर ये 12 है तो ये 6 होगा, 2:1 हो गया। लेंथ क्या पूछी है BE की, 12 + 6 18। तो ध्यान से देखो तो ये भी क्वेश्चन आप लेस देन 30 सेकेंड्स या पढ़ने में जितना टाइम लगेगा उतने में ही करोगे। ठीक है, था ना आसान। थर्ड, छः डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स गेम ए और गेम बी में टोटल का रेशियो बताना है। सिंपल है भाई, ऐड करना है। ठीक है भाई, मैं तो सिंपल ऐड करता हूँ। $154 आ रहा है, 154 77 का वो होता है मल्टीपल, और एक ही ऑप्शन में न्यूमरेटर में 77 दिख रहा है, लगा दो। ये सब छोटी मगर मोटी बातें हैं एग्ज़ाम देते समय। ठीक है, अब आपकी इच्छा हो तो पूरा सॉल्व करते रहना। MN देखो, ऑप्शन पे अगर ध्यान दो तो ध्यान से समझो, तो ये A + B का होल स्क्वायर टाइप का ही लिखा है, तो इसका स्क्वायर कर दें अगर, तो M² X² सभी ऑप्शन में, N² सभी ऑप्शन में, 2MNX जिसमें दिख जाए इसी में है, ऑप्शन B लगा दो। मैं कहा ना आज का पेपर बहुत ज़्यादा आसान था। फिफ्थ, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, बना दो। ये B पे राइट एंगल है, AC इधर 10A परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, ये 13 होगा। साइन ABC की वैल्यू पूछी, साइन A क्या हो जाएगा 5/13। साइन पहले C लिख देता हूँ 12/13। और साइन B तो 90 डिग्री होता है ना। 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो साइन 91। अब 17/13 हो गया प्लस 1। अच्छा, ये भी 1 बचेगा, 1:4/13 लिखता हूँ। 1 + 1 क्या हो गया 2, रेशियो 4/13। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑप्शन B। सिंपल था ये भी, मैं कहा ना पूरे आज आसान है। AB क्या दिया हुआ है 10, BC पूछा है। ठीक है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, साइन 30 1/2 होता है, x/10, x की वैल्यू 5 आ गई। कहा ना कुछ नहीं था आज के पेपर में। 7th क्वेश्चन देखो, बातों बातों में 7th क्वेश्चन पे आ गए। एवरेज स्पीड 45 दी हुई है, जिसपे टाइम पे पहुंच रहा है, डिले हो रहा है, ज़्यादा टाइम लगा रहा होगा, तो D/30 - D/45 सब रटे हुए क्वेश्चन है। 15 मिनट को 1/4 लिख सकते हो, 15/60 सॉल्व कर लो तो 60 LCM में आ जाएगा, और 90 LCM में आ जाएगा, सॉरी 33 × 90, 45 × 2 = 90, 302 का डिफरेंस 1, तो D/90 = 1/4, तो 45/2 22.5, ऑप्शन C।
सब ओरल ओरल लगाने वाले। हाँ, ज़्यादा स्पीड में मेरे जैसी गलतियाँ मत कर देना 60 लिखने वाली, है ना। 8th क्वेश्चन, टैक्स और सैलरी पे है 1/4, सेविंग है 1/3, तो सैलरी इसकी मान लो 12 रुपीज़ है। ओ भाई, इतना ज़्यादा कमा रहा है। 12 रुपीज़ किसी की सैलरी हो बेचारे की, ओ बुरा लगा ना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका है। अब देखो 12 रुपीज़ की सैलरी, टैक्स कितना दे रहा है भाई साहब, 1/4, मतलब 3 रुपये इसमें भी टैक्स दे रहा है ईमानदार आदमी। सेविंग कितनी है, सेव कितना कर रहा है, 1/3, यानी 12/3, 4 रुपये सेव कर रहा है। 4 + 3 7 रुपीज़ हो गए, बचे कितने, 7 + 5 रुपीज़ बच गए, है ना। ओ यानी ये क्या होगा, इसका एक्सपेंस होगा, है ना, क्योंकि 7 ये हो गया, 12 - 7 कर दो, 5 रुपीज़ ये वो कर रहा होगा, खर्चा कर रहा होगा। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर 5 to सेविंग 4, 5/4, देखा, इसलिए बोला था 12 मान लो, सबसे आसान तरीका। 9th क्वेश्चन, चार्ट देख लो भाई, इसके ऑप्शन गलत हैं, ये एसएससी में गलत ही ऑप्शन आए थे, इसलिए हमने ऐसे ही रहने दी, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस बट पास इन मैथ्स, बी और डी टुगेदर, बी में 12 है, डी में 15 है, 12 और 15 27 अपॉन टू द नंबर स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए पास इन बोथ, सेक्शन ए का पास इन बोथ 63, 9 3 जा 9 7 जा, है ना, 3/7 आएगा। ऑप्शन में बी दिया हुआ था, इसको 3/7 करके करेक्ट कर लो, ठीक है। वैसे आंसर एक्चुअल क्या है, 3/7, ठीक है। 10th क्वेश्चन, 1200 की रेस है, ए ने बी को 100 से हराया, मतलब इसका क्या मतलब है, ए और बी का रेशो 12:11 होगा, क्योंकि ए जब 1200 पे होगा तो बी कितने पे होगा, 1100 पे, तो रेशो देखेंगे तो 12:11। सिमिलरली बी और सी की रेस लग रही है 600 की उस पर, तो बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, बी जब 600 पे होगा तो ये इसको 100 से हरा रहा है, तो सी होगा 500 पे, रेशियो 6/5। अब इन दोनों का मिला के ए बी सी पहले ही लिख लो, बाकी क्वेश्चन बाद में देखते रहेंगे। क्रॉस मल्टी 12 6 72, 11 6 66, 5 11 55, ये रेशियो आएगा। अब ए और सी की रेस की बात कर रहा होगा ये, तो ए जब होगा 72 पे तो सी होगा 55 पे, और डिफरेंस कितने का हो गया दोनों के बीच में, ए अगर 72 की रेस होती तो ए कितने से हराता है इसको, 17 मीटर से। अब रेस इनकी है 720 की, तो तीनों में 0, 170 से हराएगा। अब ये 170 कवर करने में, है ना, देखो इफ बाई ए बीट सी 30 सेकेंड्स, ये 170 कवर करने में सी को 30 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो सी की स्पीड पूछी थी, तो सी की स्पीड क्या हो जाएगी, 170/30। कितना आसान तरीके से मैंने समझा दिया, 17/3 ऑप्शन है, ठीक है। कोई भी वीडियो देख लो, इससे आसान से समझाया हो तो। 11th, ठीक है, विलेज दिया हुआ है, ठीक है। इनवैलिड वोटर आर, विलेज आर के, विलेज आर का देखो पहले क्या देखे हैं, आर ये रहा, 100 में से 65% लोगों ने तो वोट किया, है ना, और वैलिड उसका था 65%, है ना। अच्छा, उसका वैलिड है अगर 65%, तो इनवैलिड पूछा इन लोगों ने, 35% होगा। अब डायरेक्ट लिखता हूँ, नीचे जो फॉर्मूले उनकी ज़रूरत नहीं है ना, अपॉन 100 आएगा, उसको काट दो, रेशियो में क्या ही लिखें उसको, अपॉन विलेज यू की बात चल रही है, विलेज यू में आ जाओ, है ना। 140 का इस बार लेना है मुझे, पोल कितने लोगों ने किया, 90%, तो 4 × 9 इंटू इसका 40%, क्योंकि वैलिड इसमें थे 60%, तो इनवैलिड होंगे 40%, 100 से 100 हम कैंसिल कर दें। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। टू 88 डिनोमिनेटर में आना है, इसी ऑप्शन में दिख रहा है, लगा दो, सॉल्व ही क्यों करें आगे, ठीक है। ये होते हैं सबसे आसान तरीका क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन नंबर 12, डिसऑनेस्ट ट्रेडर है, बोलता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे देता हूँ, वेट फॉल्स यूज़ कर रहा है, तो कितना यूज़ कर रहा हूँ, देखो 1 ग्राम 1 रुपीज़ का मान लें, तो 1000 रुपीज़ ये ले रहा है, और इसमें इसका प्रॉफिट है 1/8 का,
तो कॉस्ट प्राइस जो भी होगी 1 + 1/8, 9/8 का प्रॉफिट आ गया 1000 पे। अब ओरल कर सकते हैं, 1/9 हमें पता है 11.11 होता है, इंटू 8 कर देंगे तो 88.88, 1000 8 888.8 हो जाएगा, ऑप्शन डी। पूरा ओरल था, फ्रैक्शन अगर याद है तो कितना आसानी से कर लिया। ठीक, मैंने कहा ना आज के उसमें काफ़ी सारे रटे हुए क्वेश्चन आए थे। अब देखो इसको भी करने का एक तरीका बताता हूँ, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि इसको ऑप्शन से कैसे करें। देखो 7 और 4 का एलसीएम होगा 28, है ना। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 999 होता है, तो अगर 28 है तो 28 का मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है 999 में, मतलब 28 इसमें कम कर दूँ, नंबर जो भी होगा वो 971 या उससे ज़्यादा का ही होगा, है ना। तो बाकी सब ऑप्शन काट दो, बस यही दो बचे। अब इसमें देखो 4 से सिर्फ यही डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी काट दो, बी ऑप्शन। ये सब आप ओरल कर सकते थे, छोटी छोटी चीज़ें तो दिमाग लगाना हमें आना चाहिए। 14 देखो अलग अलग काम कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं, ए से शुरुआत हो रही है। 10 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं, 80 यूनिट हम वर्क मान लेते हैं। तो ए पर डे कितना करेगा 80/10, 8 यूनिट्स। बी पर डे कितना करेगा 80/16, 16 5 से 80। तो 2 डेज में कितना काम हो जाएगा, क्योंकि एक दिन ए कर रहा है एक दिन बी, 8 + 5 13 यूनिट। 80 तक लाने के लिए क्या करें, 13 6 78 होता है। तो देखो 12 डेज में कितना काम हो गया 78 यूनिट। अब 2 यूनिट बचा है और काम अब ए को करना होगा, क्योंकि इवन नंबर्स में हो रहा है, ए बी ए बी ए बी। 13 डे ए काम करेगा, 2 यूनिट काम करना है, ये 8 1/8 से वो कर दो, क्योंकि एक दिन में 8 यूनिट करता है, इसको तो 2 यूनिट करनी है, तो 1/4 डे लेगा। तो 12 के बाद 1/4 डे ले रहा है, ये ऑप्शन बी था ना आसान। 15 लेंथ ऑफ डायगोनल दी हुई है, a√3 होता है क्यूब का, तो साइड पता चल गई 7, सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। 56 300 - 6 कर दो 294 ओरल। ध्यान से बस सुनते जाना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, भले ही वीडियो रिवाइंड करके सुनो। ये होता है कॉन्करेंट का साइन, मतलब सब कुछ सेम है। डायग्राम बस बना लो ताकि आपको याद रहे कि किसके सामने क्या लिखना है। जैसे BPQ है ना, अब जो डायग्राम आप बनाओगे तो B के सामने आपको A ही लिखना है, P के सामने आपको S लिखना है, देन R। अब देखो A को अगर मैं R को अगर मैं X मान लूँ तो A क्या हो जाएगा 3x और SB क्या हो जाएगा 3x। 3x यही होगा ना, R अगर x हो गया, नहीं सॉरी, A को x मान लेता हूँ, ये होती है जल्दबाजी। तो R क्या हो जाएगा SB हो जाएगा x और R हो जाएगा 3x। तीनों का टोटल 5x जो कि 180 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 36। अब जो पूछा है वो बता दो, एंगल क्यू पूछा है, एंगल क्यू मतलब 3x होगा, 36 3 = 108, ये क्या हो जाएगा 108। सिंपल था, बस पोजीशन का ध्यान रखना था इसमें आपको। 17 दो आइडेंटिकल सर्कल हैं, एक ये रहा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस एक दूसरे के सेंटर से जा रहा है, मतलब ये ध्यान से आर के टर्म में बता रहा हूँ ताकि आपको डेरिवेशन क्लियर हो जाए। इंटरसेक्टिंग रीजन का एरिया बताना है। अब ध्यान से देखो, ये होगा आर, ये पॉइंट भी होगा आर, ये पॉइंट भी होगा आर, इक्विलेटर ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री। सिमिलरली नीचे भी एक इक्विलेटर बनेगा, ये भी एंगल 60, ये पूरा हो गया 120 डिग्री। अब देखो शेडेड का कैसे निकालेंगे, इस सबको हटाता हूँ। पहले ध्यान से देखना डायग्राम के थ्रू, पहले मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के ये पूरा एरिया निकालूँ, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² इंटू θ/360। थीटा इधर क्या 120/360, तो 1/3 आ जाएगा, यानी πr²/3a आ गया, ये पूरा आ गया। अब इसमें से क्या करूं, ये जो ट्रायंगल है अगर ये मैं माइनस कर देता हूं, एक सेकेंड, है ना, तो देखना अब क्या बचेगा। ये एरिया में माइनस कर दूं तो सिर्फ बचेगा ये वाला, यानी एरिया ऑफ सेक्टर जो पूछा था उसका आधा पार्ट आ गया। तो माइनस क्या कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये, अच्छा ये एंगल क्या 120 डिग्री, ये है आर, ये है आर,
आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दो साइड पता हो, उनके बीच का एंगल पता हो, तो हाफ ए बी साइन थीटा होता है फॉर्मूला। इस केस में क्या हो जाएगा, हाफ आर इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 120, साइन 120 होता है √3/2, ट्रिग्नोमेट्री की तो हमने पढ़ी हुई है, साइन 90 + 30 cos 30 cos 30 √3/2, तो ये आ गया, माइनस कर दिया हमने √3/4 आर स्क्वायर। अच्छा ये आधे सेक्टर का आया है, इन्होंने पूरे सेक्टर का पूछा है, तो पूरे सेक्टर के लिए क्या करूं, ये जो आधा आया है इसी को अब मैं क्या कर दूं, डबल कर देता हूं, तो इनटू मैं 2 कर देता हूं। तो देखो ये मैंने आपको फॉर्मूला ही डिराइव करवा दिया, तो क्या हो जाएगा 2πr² 3 माइनस √3/2 आर स्क्वायर। अब आर जो भी दिया हो 30 दिया हुआ है, तो देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 का स्क्वायर 900, तो 900/3 300 2 600 पाए माइनस 900/2 450 √3। ये तो देखो डी ऑप्शन में वैसे ही दिख गया, ऑप्शन डी लगा दो। देखा 17 क्वेश्चन पूरा मैंने डेरिवेशन के साथ बताया है आपको, ताकि समझने में कोई भी दिक्कत ना जाए। 18th क्वेश्चन, मार्क प्राइस 2400 है, विच इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 1 + 1/5 6/5 2400, तो ये आ जाएगा 400 4 5 से कॉस्ट प्राइस आ गई आपकी 2000 रुपीज़, है ना। अच्छा देखो इसका मतलब ही नहीं था, अगर आप ए बी वाला फॉर्मूला लगाओ, पहले चलो लंबी प्रोसेस से बता देता हूँ। अब आप 10% डिस्काउंट पे दे रहे हो, मतलब इसमें से 240 माइनस कर दो, 10% डिस्काउंट इसमें से दे दिया तो 2160 पे, यानी 160 पे आपने दिया 2000 की चीज़, 8% आ गया। ये तो हो गया आम तरीका। अब देखो आपने प्राइस बढ़ाया 20%, डिस्काउंट दिया 10%, तो ए बी वाला फॉर्मूला लगाओगे, है ना, 200/100, तो 20 - 10 10 10 - 2 8, ये 8% आप डायरेक्ट भी बता सकते थे। ठीक, दोनों तरीके बता दिए आपको मैंने। 19th क्वेश्चन, एक सम आपका 15,500 हो गया 7 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट पे, तो पी सम हो गया P + PRT/100, पी आर क्या है आपका 30%, टी क्या 7/, ये हो गया 15500, 21/10 प्लस पी करेंगे तो 31/10 पी आ जाएगा, ये आ जाएगा 15500, 31 5 से 155 होता है, तो पी आपका आ गया 5000। अब 5000 आपको पता चल गया, 30% ले लो इसका, है ना, 1500 आ गया, एक साल का, ऐसे 7 ईयर्स तक चाहिए, तो इंटरेस्ट बताना, 15 7 से 105, आगे 20 लगा, 10,500 आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 20, चार्ट देखना है और आंसर बताना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड हाईएस्ट परसेंट इन मार्किंग मोर देन 1। ठीक है, हिंदी में हाईएस्ट किसके, सीधे सीधे इसे देख लो, चार्ट तो ही 89 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, मार्क कर लो। ठीक है, इंग्लिश में 88 92 सबसे ज़्यादा दिख गया, मैथ्स में 96 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, फिजिक्स में 74 88 दिख रहा है, केमिस्ट्री में 58 64 72 94 दिख रहा है, बायोलॉजी में 88 सबसे ज़्यादा दिख रहा है। इस तरीके से करो, एक एक बच्चे का चेक करने बैठेगा बहुत दिक्कत हो जाएगी। आईटी में 98 सबसे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कितने बच्चे ऐसे जिनके मोर देन 1 सब्जेक्ट में हाईएस्ट आए। अमित के देखो 2 में दिख रहे हैं, फिर दीक्षा के 3 में दिख रहे हैं, तो अमित और दीक्षा सिर्फ 2 लोग होंगे, ऑप्शन सी था ना आसान तरीका। ये तो 50 बार क्वेश्चन आपने किया होगा। एलसीएम लो, XYZ आएगा, न्यूमरेटर में x³ + y³ + z³ आ जाएगा। अब अगर x + y + z 0, इसका तो आंसर भी रटा होगा आपको, तो x³ + y³ + z³ क्या हो जाएगा 3xyz, नीचे भी xyz है। 50 बार ये क्वेश्चन किया होगा। ठीक है, 22 में कहा ना, अब ये भी सिंपल सा फॉर्मूला, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ABBCC है, तो 8 × 16, तो 25 आएगा। ये क्या आएगा, a + b + c का होल स्क्वायर, तो a + b + c, ये क्वेश्चन आपको ओरल ही करना था, ये आ जाएगा 5,
5 माइनस 3 पूछा है इन्होंने 2। 23rd देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो 6xy टोटल पेयर पूछे तो 6xy, x को पहले 0 लेता हूँ तो 6 0 है ना। अब y देखेंगे क्या, तो 8 से 1 से 56 होता है, रिमाइंडर क्या आएगा 4। अब 4 के साथ तो 0 और 8 दोनों आ सकता है y की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 केस आ गए प्लस। अब x 0 लिया था, पॉसिबिलिटी हो गई, अब x को मैं ले लेता हूँ 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। 5 के साथ तो सिर्फ 6 ही आ पाता है, तो एक ही केस। अब 62 लूँगा, यहाँ पे आएगा 6। 64 ही 8 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे एक ही केस प्लस। 63 लेता हूँ, यहाँ पे 7 आएगा। 72 सिर्फ 8 से डिवाइड होता है, तो एक ही केस। 64 ले लूँगा, 8 8 से 64 होता है, रिमाइंडर 0, तो ये भी आ जाएगा और 8 भी। यहाँ पे 2 केस आ जाएंगे प्लस। बस ऐसे करते आना था। अगला लेता हूँ 65 है ना, 1 आएगा है ना। 1 के साथ तो 8 2 16 ही होता है, तो एक ही केस। ये केस वाला पूरा यहाँ लिख लेता हूँ। ये क्या हो गया, हाँ ये रहा। 66 लूँगा, रिमाइंडर 2 आएगा। 2 के साथ से 24 होता है, एक ही केस। 66 क्या 67, 3 रिमाइंडर आएगा, 32 ही होता है, एक ही केस। 6 8 यहाँ पे 4 आएगा, 4 के साथ 0 और 8 2 केस बन जाते हैं। 69 में एक ही केस आएगा 5 के साथ, गिन लो 13 केस, ऑप्शन बी। ठीक, ये था अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, 24th एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल का दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, रेडियस पूछी, सब कुछ तो दिया हुआ है। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, 45 बाय 360, 45 4 जा 8 टाइम ज़्यादा, फिर भी चलो करते हैं 45 बाय 8 टाइम्स, मैंने कहा था ना, इज इक्वल टू 308। कैंसिल करो, 11 2 जाइए 14। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 7 2 लिख सकता हूँ, तो 7 का स्क्वायर और 8 2 हो जाएगा 16। 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 7 4 28 आ गई, ऑप्शन डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ एप्पल 20% बढ़ाई, फिर 20% कम कर दी। पहले जितना बढ़ा रहे हो फिर उतना ही कम कर रहे हो, है ना। तो 20/10 का स्क्वायर, ये सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, इतने परसेंट का लॉस होता है, यानी 4% लॉस। ए बी वाले फॉर्मूले से भी कर लो, देखो +20 -20 और फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन -400/100, उस वाले फॉर्मूले से करोगे तो भी 4% का लॉस आ जाएगा। ये ओरल था, इसमें भी पेन नहीं चलाना था। मैंने कहा ना आज का पेपर में बहुत सारी चीज़ें ओरल थी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छे से पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ब्रांड बनाओ हमें भी। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।